हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस। मेरा नाम रजनी भाटिया और आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4, जो कि बच्चे हैं हमारे पास हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। सबसे पहले बच्चे बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस क्या थी हमारे पास? ऑब्स्टेकल थी। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, अब इसमें हमारे पास ऑब्स्टेकल क्या है? ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है बच्चे? चार्जेस फ्लो करने हैं, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने चार्जेस को फ्लो करवाया। अच्छा, ये जो चार्ज है बच्चे, इसने क्या करना है? अपना पाथ फॉलो करना है। अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो यहाँ पे इसको मान लीजिए ये जो हमारे पास, एक मिनट, ये जो हमारे पास रेड कलर का क्या है बच्चे? ये क्या है? सारे ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है। ये सारे क्या है बच्चे? ऑब्स्टेकल। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इस ऑब्स्टेकल से तो पास कर नहीं पाता, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने से बाद अपना पाथ चेंज करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब यहाँ पे क्या हो रही है बच्चे? इसकी कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है। चार्जेस की क्या हो रही हैं बच्चे? कोलिजन्स हो रही हैं। और जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल होंगे बच्चे, कोलिजन्स क्या होंगी? उतनी ज़्यादा। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, जैसे कि मान लीजिए आप अपने हाथ को ऐसे कीजिए, उन दोनों को आपस में रगड़िए। जब आप उनको आपस में रगड़ोगे, आप देखोगे वहाँ पे ना आपको एक हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप हाथों को रगड़ रहे हो, कोलाइड करवा रहे हो आपस में, तो वहाँ पे क्या हो रही है बच्चे? एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चे? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि कौन सी एनर्जी होती है? हीट। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन बच्चे किसी वैसे ही बच्चे चार्जेस जब किसी कंडक्टर में से पास करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे? उसके अंदर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो उसके अकॉर्डिंग, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं बच्चे? हमारे पास कोलिजन्स करते हैं। कोलिजन्स करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चे? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बच्चे? हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास करंट का क्या होता है बच्चे? हीटिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, अब सिंपल सी बात सोचिए, मैंने क्या बताया था कि जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होगी उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, कोलिजन्स किस में ज़्यादा होगी? जिसमें ज़्यादा क्या होंगे? जिसमें जितनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल होंगे, और जितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल होंगे तो ऑब्स्टेकल का मतलब क्या था? रेजिस्टेंस। सो जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बच्चे? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ। समझे? तो जिसकी रेजिस्टेंस हाई है उसकी उतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ भी हाई होगी। ओके बच्चे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या था? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर सच एज निक्रोम वायर, द कंडक्टर हीट्स अप एंड प्रोड्यूस हीट। सच हीटिंग एक्शन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ये इन्होंने सिंपल सी बात बताई है बच्चे यहाँ पे, कि जितनी ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, अगर हम किसी हाई रेजिस्टिव वायर से करंट को पास करवाएंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चे? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यही चीज़ ये बोल रहे हैं। ओके बच्चे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास निक्रोम क्या है। निक्रोम क्या है बच्चे? एक अलॉय है। अलॉयज क्या होती थी? जब हम दो मेटल्स को आपस में फ्यूज़ कर देते थे तो हमारे पास क्या बनती थी बच्चे? अलॉयज बनती थी। अच्छा बच्चे, चलो आपको ये कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो मेटल्स हैं, ठीक है। ये मेटल है। अच्छा, मेटल में रेजिस्टिविटी क्या होती थी हमारे पास? लो होती थी। ये आपको पता है। रेजिस्टेंस क्या होती थी? लो होती थी। लेकिन जब मैं दो मेटल्स को आपस में ऐड कर देता हूँ, है ना। अब इसके मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं, इसके पार्टिकल्स क्या हैं बच्चे? छोटे साइज़ के हैं। अलॉयज जब भी बनती है ना, तो एक मेटल है, उसके जो पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होंगे और दूसरे मेटल के पार्टिकल्स छोटे साइज़ के होंगे, तब उनको आपस में फ्यूज़ करवाया जाता है। फ्यूज़ करवाने के बाद बच्चे अगर आप देखोगे जो हमारे पास अलॉय बनेगी तो उसमें क्या होगी बच्चे? जैसे कि मान लीजिए पहली में भी वेकेंट स्पेसिस थे, दूसरी में भी वेकेंट स्पेसिस थे। अब इनकी जो वेकेंट स्पेसिस हैं बच्चे, वो एक दूसरे के पार्टिकल आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो जो नई बच्चे अलॉय बनती है तो उसमें बच्चे हमारे पास ऑब्स्टेकल की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स, दोनों के पार्टिकल्स ऐड हो गए बच्चे, नई हमारे पास अलॉय बना रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों के पार्टिकल्स सेम साइज में इकट्ठे हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, वहाँ पे अंदर उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्स्टेकल इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से बच्चे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। समझ गए बच्चे? ओके, तो इसी वजह से जो अलॉयज हैं वो ज़्यादा हाई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, जैसे कि निक्रोम वायर्स। निक्रोम वायर्स क्या होती हैं बच्चे, आपके ड्रायर्स में जो वायर यूज़ होती है, जो आपके हीटर्स में वायर यूज़ होती है, ठीक है, जो आपके गीज़र्स में वायर यूज़ होती है, वो सारी क्या है बच्चे, निक्रोम वायर्स ही है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हीटिंग इफेक्ट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, वो चीज़ देख लीजिए। अच्छा बच्चे, ये चीज़ को अभी मैंने आपको कवर करवाना है, तो आप ये चीज़ की ज़रूर ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, हमारे पास ई क्या है बच्चे, हमारे पास एनर्जी यानी कि हीटिंग फैक्टर ही मान के चलो आप। ई क्या होती है बच्चे, वी आई इंटू टी। सो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, वी आई टी। अच्छा बच्चे, वी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमारे पास वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, और यहाँ पे आई और टी तो पहले ही थे, तो क्या बन जाएगा बच्चे, आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये एक था हमारे पास, ये सेकंड फार्मूला आ गया। और थर्ड फार्मूला आप फर्स्ट फार्मूला से ही बना सकते हो। आप क्या करो, आई की वैल्यू पुट कर दो। जब आप आई की वैल्यू पुट करोगे, आई क्या था बच्चे हमारे पास, वी बाय आर, तो इंटू टी तो पहले ही था, तो क्या बन गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये आ गया बच्चे हमारे पास थर्ड फार्मूला। तो ये वाला यहाँ पे थर्ड फार्मूला नहीं दिया, और ये वाला फार्मूला, ये सब किसके फार्मूले हैं बच्चे, हमारे पास हीटिंग इफेक्ट के, ई के फार्मूले हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस किस में, इलेक्ट्रिकल केटल, आयरन टोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल ओवन्स, रूम हीटर्स एंड वाटर हीटर्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी जितने ज़्यादा कम टाइम में कोई चीज़ सप्लाई करेगी, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए बच्चे, आप कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा होमवर्क कर लेते हैं, वो आपकी क्या है, पावर। जो टॉपर हैं बच्चे, वो कम टाइम में ज़्यादा होमवर्क कर लेते हैं, तो उनकी पावर क्या होती है, ज़्यादा, स्टडी की पावर बोल रहा हूँ। ओके बच्चे, और जो हमारे पास वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं उसको करने में, तो उनकी पावर क्या होती है, स्टडी करने की सिर्फ क्या होती है, उनको लर्न करने की पावर क्या होती है, थोड़ी सी कम। ओके बच्चे, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं और इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट्स क्या है बच्चे, हमारे पास वॉट है, ठीक है, और जूल पर सेकेंड्स को क्या बोलते हैं बच्चे, हम वॉट, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके हमारे पास स्टैंडर्ड प्रीफिक्स वॉट्स हैं, एसआई यूनिट्स वगैरह के, ठीक। और इसको बच्चे हम किलो वॉट्स वगैरह में भी नोट करते हैं, हॉर्स पावर में भी पावर को नोट किया जाता है, ठीक है, बट वो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन आपको किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये सब क्या है, पावर की ही यूनिट्स हैं। ओके बच्चे, अब पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है बच्चे, वर्क, टी क्या है हमारे पास, टाइम। ओके, और हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बाई टी। और वर्क को क्या बोलते हैं बच्चे, हम डायरेक्टली एनर्जी भी बोल सकते हैं। जितनी वर्क होती है, 9th में भी किया है बच्चे आपने, जितनी वर्क क्या होता है हमारे पास, एनर्जी ही होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ही वर्क कर पाएंगे हम। ओके, अच्छा, एनर्जी क्या थी, मैंने आपको पहले ही बताया, वी आई टी। ओके, अच्छा, वी आई टी बाई टी क्या हो गया हमारे पास, टी से टी कट। अगर टी से टी कट हो गया तो बच्चे हमारे पास पी क्या रह गया, इज इक्वल टू वी आई। ओके, सो पी इज इक्वल टू वी आई। अब सेम चीज़, आई की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वी बाई आर। अगर आप आई की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, है ना। और अगर आप क्या करोगे, वी की वैल्यू पुट करोगे, यार नहीं, गलत होता। अच्छा बच्चे, अगर आप आई की वैल्यू पुट कर दोगे, विच इज़ इक्वल टू वी बाई आर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अगर आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, विच इज़ इक्वल टू आई आर, तो आपके पास अगर आप करंट की वैल्यू पुट कर दोगे, सॉरी, अगर आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये होगी आपके पास इलेक्ट्रिक पावर ख़त्म, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका। एक मिनट बच्चे,
आप एक चीज़ याद रख लेना कि हमारे पास कमर्शियल यूनिट यानी कि जिससे हमारे घर पे बिल आता है, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं, आपने कभी घर वालों को भी बोलते हुए सुना होगा, इस बार इतने यूनिट्स बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इस बार इतने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। वो यूनिट क्या है बच्चे, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, किलोवाट पर आवर। ओके, उसकी यूनिट क्या है बच्चे, किलोवाट पर आवर। अच्छा, अगर हमने किलोवाट पर आवर में को जाउल्स में कन्वर्ट करना होता है, जाउल्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं बच्चे, 3.6 इंटू 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जाउल पर सेकेंड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। तो ओके बच्चे, ये चैप्टर हो चुका है आपका ख़त्म। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू बच्चे।